हेलो एवरीवन। तो इस गूगल फॉर्म में अभी तक मुझे 130 रिस्पॉन्सेज मिले और इस क्वेश्चन के आंसर्स को एनालाइज करने के बाद ये पता लगा कि ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि सबसे टॉप पे है कि हमें मैनुअली ट्रेड जर्नल जो है वो अपडेट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ट्राई किया है, जिसमें कि हम अभी फर्स्ट वर्जन में हम क्या कर रहे थे कि हम CSV इंपोर्ट करते थे और उसमें लोगों को सबको इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन, जैसे मेरा अकाउंट ज़ेरोधा में है तो मैंने इसको ज़ेरोधा से सिंक करके एक सॉल्यूशन ट्राई किया, जिसमें कि अभी जो डेटा है वो तो सारा फेक है, मॉक डेटा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इनिशियली हम इसको सबसे पहले अपना यहाँ इसमें ऐसे सिंक कर सकते हैं। तो अब तक फर्स्ट टाइम जब ये सिंक करेगा तो ये हमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास ये 3 होल्डिंग्स हैं, करंट होल्डिंग्स, ये ज़ेरोधा से डायरेक्ट लाएगा और यहाँ पे पूछेगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एंट्रीज हमें करनी होंगी कि आपने ये सपोज़ आवाज़ ख़रीदा तो ये आपने कब ख़रीदा। तो मान लो मैं इसमें एक डेट डाल देता हूँ, बाय डेट, और इसमें मैं कोई स्ट्रैटेजी चूज़ कर लेता हूँ और इसका मैं टारगेट मेंशन कर देता हूँ कि मैं इसे 2000 का मेरा टारगेट है। और ये मुझे ये भी बताया था कि भाई टारगेट 40% है अभी करंट मार्क, मतलब अगर आप इसे टारगेट पे बेचोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, जैसे इसको इसमें भी एक डेट डाल लेते हैं, इसका हम टारगेट डाल लेते हैं HDFC बैंक, इसका भी कुछ हम डेट चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे करके जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा ओपन ट्रेड्स में आ जाएगा। तो ये तो हमारा इनिशियल सिंक था, जहाँ पे कि हमने पहले डेटा डाल लिया। अब सपोज़ 1 वीक की ट्रेडिंग करने के बाद हम इसको दोबारा सिंक करते हैं, तो मैं इसको मैनुअली जो इसका रिस्पॉन्स है उसको मैं चेंज करता हूँ। तो सपोज़ मैंने TCS नया बाय कर लिया और HDFC बैंक में कुछ क्वांटिटी और ऐड कर ली। तो सपोज़ नेक्स्ट वीकेंड में मैं इसको जाके सिंक करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि आपने न्यू ट्रेड लिया ये वाला, और एक मिसमैच है जिसमें कि इनिशियल सिंक में यहाँ पे 46 क्वांटिटी थी HDFC बैंक की, अब 50 है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने 4 और बाय किए हैं, तो वो 4 बाय आपने अभी एवरेज प्राइस जो आता है ज़ेरोधा से उसके अकॉर्डिंग आपका बाय प्राइस भी खुद ही कैलकुलेट हो जाता है। तो आपको बस यहाँ पे बाय डेट डालनी है, क्योंकि बाय डेट हमें ज़ेरोधा के API से नहीं आता। तो इसमें हमें ये मैनुअली ये डालना पड़ता है कि भाई कब ख़रीदा, ठीक है हमने इस दिन ख़रीदा था। और इसके बाद हमें सिर्फ करना है ऐड न्यू पोजीशन। अब ये हमारा ये ट्रेड ऐड हो गया है। अब ये और नेक्स्ट है कि ये न्यू ट्रेड जो हमने TCS का हमने ऐड किया, तो इसमें भी हमें मैनुअली बस यही करना है कि हमने इसको कब ख़रीदा, किस स्ट्रैटेजी से ख़रीदा और इसका टारगेट क्या है। मैं इसका अगर 54500 डाल दूँ तो 19% का हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो ये TCS भी हमारा ओपन ट्रेड्स में आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें HDFC में तो हमारे 2 ट्रेड दिखा रहा है और इन सब में 1 है, क्योंकि इसमें हमने बाद में और बाय किया है। तो इसके अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें इधर ये सारी ट्रेड्स दिखा देगा कि पहला हमने 2 दिन पहले ख़रीदा था इस स्ट्रेटजी से। तो इससे हमारा मैनुअल वर्क काफ़ी बच जाएगा। तो आप बताना ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा और इसके क्या आपको क्या लगता है कि इसमें क्या गड़बड़ी है।